सऊदी हुकूमत का महदूद पैमाने पर हज कराने का ऐलान। गैर मुल्की हज्जाज की मेज़बानी से माज़रत। वज़ारत हज के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद मुख्तलिफ मुल्कों के मुसलमान हज में शरीक हो सकेंगे। कोरोना के बायस इस साल फरीज़ा हज के लिए तादाद महदूद रखने का फैसला किया। सऊदी वज़ीर हज का वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी को फ़ोन फैसले से बाज़ाब्ता आगाह किया। उधर वज़ारत मजहबी अमूर ने सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी अपनों के खिलाफ ही फट पड़े। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, लोगों की तवक्कुआत ज्यादा थी, पीटीआई हुकूमत ने कोताहियां की। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी झगड़ों ने पार्टी और हुकूमत दोनों को नुकसान पहुंचाया। मजीद बोले, वजीर आजम ने वज़रा को परफॉर्म करने के लिए 5.5 माह का वक्त दे दिया। सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन न होने देता। वज़ीर आज़म कहते हैं, मोदी ने वो लॉकडाउन किया जिसकी लोग पाकिस्तान में तवक्को कर रहे थे। पाकिस्तान में सूरत हाल देखकर रिलीफ फंड शुरू किया। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत हाल पर इजलास भी हुआ। टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाने पर इजहार इत्मीनान। लाहौर के मजीद 8 इलाकों में सख्त लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, डिफेंस, गुलशन रावी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और अंदरूनी शहर को मुकम्मल बंद कर दिया गया। पेशावर में हयाताबाद फेज 7 और मंदी हसन खेल में भी स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद में भी मजीद कई इलाके सील करने का फैसला। सेक्टर G61, 2, G10, 4, G7, 2 और गौरी टाउन शामिल तमाम इलाकों को कल शाम 7 बजे सील कर दिया जाएगा। मुनाफाखोर इंसानियत भी भूल गए। मुल्क भर में ऑक्सीजन सिलेंडर नायाब। कीमतों में होशरुबा इजाफा। रिफिलिंग के नर्ख भी आसमान को छूने लगे। आर्मी चीफ का नेवल कॉलेज लाहौर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शरका और असातिज़ा से खिताब भी किया। कहा, नेवल वॉर कॉलेज पाक बहरिया का बावकार तरबियती इदारा है। पाक बहरिया मुल्की समुद्री हुदूद के दिफा में हमेशा कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरी। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने मजीद लोड शेडिंग का इंतहा दे दिया। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक गैस और फर्नेस ऑयल की फराहमी में कमी से पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ सकता है। कौमी क्रिकेट टीम को दौरा इंग्लैंड पर रवानगी से कबल बड़ा धचका। कई क्रिकेटर्स के कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। रावलपिंडी में 5 में से 3 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आ गए। शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली शामिल। टेस्टिंग से कबल तीनों में कोरोना की कोई अलामत नहीं थी। दीगर शहरों से स्क्वाड के बाकी खिलाड़ियों और स्टाफ की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। बदर हो गए हैं। बेफगान भी बेनेवलेंट फंड के लिए रुल गई हैं, जबकि पेंशन ना बढ़ने पर मायूसी छा गई है। मुत्तादिद रेलवे यूनियंस का एहतजाज का फैसला भी सामने आया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ हाफिज फैज से मजीद जान लेते हैं। हाफिज फैज, आगाह कीजिएगा। जी, रेलवे का माली बहरान संगीन होता जा रहा है, जिसकी वजह से रेलवे के कई रिटायर मुलाजमीन को अभी तक वाजिबात की रकम अदा नहीं की गई और कई माह से वो रेलवे दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। और इसके साथ साथ रेलवे मुलाजमीन की जो बेवा हैं वो भी जब बेनेवलेंट फ़ंड और दीगर अपने वाजिबात की अदायगी वसूली के लिए जाते हैं तो उनको भी टरखा कर वापस भेज दिया जाता है, जिस पर रेलवे मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पाई जाती है। और इसी हवाले से रेलवे की जो मुतअद्दिद यूनियन है उन्होंने भरपूर एहतजाज करने का फ़ैसला किया है और उनका कहना है
है, एक तरफ ना तो हमारे मुलाजमीन को वाजबात की रकम अदा की जा रही है और बेवा को भी टरखा कर वापस भेज दिया जाता है। और मौजूदा वफाकी हुकूमत ने बजट में ना तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, ना ही पेंशन में इजाफा किया है, जिसकी वजह से रेलवे मुलाजमीन जो है वो महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। और उन मुलाजमीन का ये भी कहना है कि अगर हमारे वाजबात ना दिए गए तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और इस हवाले से रेलवे के रेल मजदूर इत्तेहाद और जो दीगर बड़ी यूनियन है, लेबर यूनियन है, उसमें शामिल है वर्कर यूनियन है, और उनके जो रहनुमा उनका कहना है कि वो अपने हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे और सख्त से सख्त कदम भी उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। और उनका ये भी कहना था अगर इस हवाले से रेल का पहिया भी जाम करना पड़ा तो वो रेल का पहिया भी जाम कर देंगे और वो अपने हकूक़ के लिए भरपूर जंग लड़ेंगे। जी हाफिज़ फैज़, आप तफसीलात दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पंजाब असम्बली का आइंदा इजलास असम्बली सेक्रेटेरिएट में होगा। पार्लिमानी साल का तकाजा पूरा करने के लिए 100 दिन इजलास जारी रखना होगा। 30 जून तक 80 दिन होंगे। मजीद 20 दिन के लिए इजलास जुलाई में होगा। नुमाइंदा 92 न्यूज़ गौहर अली से मजीद जानते हैं। गौहर अली, बताइएगा, इससे पहले फ्लैटिस होटल में ये इजलास होता है, इसको मजीद पंजाब असम्बली में शिफ्ट करने का इरादा क्यों किया गया? पंजाब की तारीख में पहली बार पंजाब असम्बली का इजलास मुकामी होटल में हो रहा है। ये इजलास 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। बजट इजलास ख़त्म होने के बाद जुलाई में पंजाब असम्बली का दोबारा इजलास होगा और अभी फैसला किया गया है कि जुलाई में होने वाला इजलास मुकामी होटल के बजाय पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में होगा। इस इजलास के SOP अपोजिशन की मुशावरत से तय किए जाएंगे। जुलाई में पंजाब असम्बली का 20 रोज़ का इजलास होगा। 15 अगस्त से कबल पंजाब असम्बली का पार्लिमानी साल मुकम्मल हो जाएगा। इस दूसरे पार्लिमानी साल के मुकम्मल होने में 20 दिन बाकी हैं, इसलिए जुलाई में पंजाब असम्बली का इजलास पंजाब असम्बली के सेक्रेटेरिएट में होगा। 20 रोज़ा इजलास में अरकान असम्बली की शिरकत और बिजनेस के हवाले से स्पीकर अपोजिशन से मुशावरत करने के बाद SOP तय करेंगे ताकि कोरोना से महफूज रहते हुए अरकान असम्बली जुलाई में होने वाले इजलास में शिरकत कर सकें। जी बहुत शुक्रिया गौहर अपडेट करने के लिए। और नाज़रीन, दाता दरबार की आमदन में 6 करोड़ कमी हुई। महकमा औकाफ की मुश्किलात में इससे इजाफा हो गया है। कैश बॉक्सेस, किराएदार और लीज की मदद में पिछले साल की निस्बत कम पैसे वसूल हुए हैं। कैश बॉक्सेस की आमदन को फोकस, जबकि बकायाजात की रिकवरी बेहतर बनाई जाए। सेक्रेटरी औकाफ ने ये हिदायत कर दी है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नदीम इकबाल, बताइएगा, फंड्स की कमी की वजह से महकमा औकाफ को किन मुश्किलात का सामना दरपेश है? महकमा औकाफ पंजाब ने मिज़ार पुरनवार हज़रत दातागंज बशीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह की आमदन के हवाले से एक तकाबली जायज़ा पर मबनी रिपोर्ट मुरतब की है, जिसमें बताया गया है कि 1 जुलाई 2018 से 2019 के दौरान महकमा औकाफ को मजमूई तौर पर 31 करोड़ 10,98,828 रुपये की आमदन हुई, जिसके मुकाबले में 2019-20 के दौरान इन्हीं महीनों में महकमा औकाफ को 25 करोड़ 12,88,124 रुपये मसूल हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि मजमूई तौर पर 1 जुलाई 2019 से मई 2020 के दौरान महकमा औकाफ को मजमूई तौर पर 5 करोड़ 98,10,704 रुपये की आमदन कम वसूल हुई, जो कि मजमूई आमदन का 19.23% सालाना बनती है। रवां साल 1 जुलाई 2019 से मई 2020 के दौरान कैश बक्सेस की मद में 5 करोड़ 4,93,572 रुपये कम वसूल हुए, जो कि मजमूई तौर पर कैश बक्सेस की आमदन का 19.84% कम है। ज़राए ने बताया कि मार्च से लेके मई के दौरान जो कोविड के तहत महकमा औकाफ को 44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है आमदन में, वो इस नुकसान से अलावा है। यही वजह है कि महकमा औकाफ की माली मुश्किलात में इजाफा हुआ है और सेक्रेटरी औकाफ ने नई दाता दरबार इंतजामिया को हिदायत की है कि वो इस बारे में फ़ोकस करें। और ज़राए ये भी बताते हैं कि रवां माह के आखिरी हफ्ते में जो ठेके होने जा रहे हैं, उनको अच्छे हालात में नीलाम करने के लिए, पुरकशिश तौर पर नीलाम करने के लिए नई इंतजामिया बढ़ाना बनती है। रवां साल 1 जुलाई 2019 से मई 2020 के दौरान कैश बक्सेस की मद में 5 करोड़ 4,93,572 रुपये कम वसूल हुए, जो कि मजमूई तौर पर कैश बक्सेस की आमदन का 19.84% कम है। ज़राए ने बताया कि मार्च से लेके मई के दौरान जो कोविड के तहत महकमा औकाफ को 44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है आमदन में, वो इस नुकसान से अलावा है। यही वजह है कि महकमा औकाफ की माली मुश्किलात में इजाफा हुआ है और सेक्रेटरी औकाफ ने नई दाता दरबार इंतजामिया को हिदायत की है कि वो इस बारे में फ़ोकस करें। और ज़राए ये भी बताते हैं कि रवां माह के आखिरी हफ्ते में जो ठेके होने जा रहे हैं,
उनको अच्छे हालात में नीलाम करने के लिए, पुरकशिश तौर पर नीलाम करने के लिए नई इंतज़ामिया बड़ी पुरुम्मीद है। जी।